क्लास 12 का ये फिजिक्स सेकंड का है, लेसन 1 प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, इसी का ये थर्ड पार्ट हम आपको दे रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, लिखा है एक थ्योरी दे रहे हैं आपको, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी मानी जाती है इसको। इसके क्वेश्चन आते हैं या तो फिर ये थ्योरी प्रूव करने के लिए आती है। जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र, यानी यहाँ कोई अगर बल्ब कोई रखा है जल में, तो उसके कारण ऊपर की तली पर, यानी ऊपर जब प्रकाश को आधा भर दिए, जैसे हमने यहाँ दिखाया है, ये प्रकाश का बल्ब रखा हुआ है, प्रकाशित बल्ब, तो ये जो है इसकी तली पर क्या क्षेत्र बनाता है और ये कितनी गहराई पर रखा जाता है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, ये क्षेत्र की त्रिज्या क्या होती है, इसके लिए प्रूफ है ये। या इसीलिए और भी है कि मछली द्वारा प्रक्षेपित विश्व, यानी मछली अगर यहाँ पे पड़ी है तो जो यहाँ नीचे से वो कितना ऊपर तक की चीज़ों को देख सकती है, वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। ये आपको इसमें पढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो जान लीजिए कि जल के अंदर प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र शंक्वाकार होता है। यानी कोई अगर स्रोत यहाँ रखा हुआ है, आप यहाँ आंख लगा के देखते हैं पानी के अंदर से, तो उसका जो क्षेत्र बनता है वो शंक्वाकार बनता है, यानी आपके बर्थडे टोपी की तरह बनता है, शंक्वाकार। ठीक है। दूसरी बात कि अर्ध शीर्ष कोण जो होता है वो क्रांति कोण के बराबर होता है। जो यहाँ पे हम ये थीटा दिखा रहे हैं, दरअसल ये क्रांति कोण होगा। ठीक है। अब देखिए, हम रिलेट कर रहे हैं कि एक मान लीजिए कि एक प्रकाश स्रोत या मछली की आंख यहाँ पे है और तल से h गहराई पे है। जल के पृष्ठ पर r त्रिज्या का शंक्वाकार क्षेत्र बनाता है। इसके लिए क्रांति कोण थीटा है या c है। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, लंब बटे कर्ण। ठीक है, थीटा आपका यहाँ दिख रहा है, तो लंब होगा r और कर्ण होगा ये वाला। तो इसको हमने हल कर दिया, r और h के लिए r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हमने हल करके लिख दिया। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर। और इसी के लिए क्रांति कोण के साथ अगर संबंध लिखा जाए तो साइन थीटा बराबर 1/n, यानी इस जल का अपवर्तनांक कितना है, n है। तो हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए, दोनों ही मान आपके क्रांति कोण के हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यह हमने बराबर आपको दिखाया। तो अब बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे दिखाया गया। स्क्वायर अगर कर देंगे तो यहाँ का रूट हटेगा, यहाँ वर्ग चढ़ेगा, यहाँ वर्ग चढ़ेगा। फिर अगर हम ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं तो आपको h स्क्वायर r स्क्वायर उधर आएगा, फिर ये दोनों एक साथ आएंगे, फिर r को हम उस साइड कर देंगे तो ऐसा दिखने लगेगा। यानी सब मिलाकर के h स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर -1 आने लगेगा। अगर हम रूट ले लें, यानी वर्ग को रूट से हटाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा h r और ये चला जाएगा रूट में, यानी ये त्रिज्या आपकी आ जाएगी। यानी शंक्वाकार परिच्छेद का, शंक्वाकार क्षेत्र का कह लीजिए, आपकी त्रिज्या आ जाएगी। और शंक्वाकार क्षेत्र का अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आप सीधे सीधे कैसे निकाल देंगे, पाई r स्क्वायर करके। और r कौन सा रखेंगे आप, r भी तो रखना है आपको, तो r आप रख लेंगे r बराबर h बट्टे n स्क्वायर -1। क्लियर हुआ। चलिए एक और चीज़ देखते हैं, प्रकाशिक तंतु। अभी पिछले 4 साल से प्रकाशिक तंतु का कोई ना क्वेश्चन आपको देता ही रहता है बोर्ड में। तो ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं इसको। एक चीज़ जान लीजिए, यह निकाय है। निकाय मतलब यंत्र है। यंत्र क्या होता है, जिसका हम यूज कर सकें, और हर यंत्र किसी न किसी सिद्धांत से बना होता है। तो यह एक यंत्र है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत के पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। यूज क्या होगा, इसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में तीव्र गति से बिना ऊर्जा हानि के सेंड किया जा सकता है, यानी भेजा जा सकता है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। एक तरह से ये प्रकाश पाइप होता है। प्रकाशिक तंतु का एक चित्र हम आपको दे रहे हैं, ये प्रकाश पाइप की तरह है। ठीक है। इसमें देखिए, ये वाला जो भाग होता है, इसमें कांच या क्वार्ट्ज के जो है टुकड़े लगा करके ये अंदर की चीज़ को बनाया जाता है। ठीक है।
जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है ना। यहाँ जो कांच लगाएं या क्वार्ट्ज लगाएं उसका अपवर्तनांक 1.7 होता है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 10 × 10⁻⁴ की होती है। उसके बाद एक लेयर और आता है जिसे क्लैडिंग कहते हैं, यानी इस पाइप के बाद एक क्लैडिंग लगाया जाता है। इसमें भी 1.5 अपवर्तनांक के प्रकाश के लिए लगाया जाता है, यानी ये भी कांच ही होता है जिससे कोई भी प्रकाश आपका बाहर ना निकल पाए। उसके बाद ये दोनों काला काला जो देख रहे हैं ये आवरण होता है प्लास्टिक का, ठीक है। तो जब हम प्रकाश को यहाँ से डालते हैं किसी विशेष कोण पर तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाता है और अंत में वो निर्गत हो जाता है। सोचिए जरा कि प्रकाश चलेगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से, यानी बहुत तीव्र गति से ये प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है संदेश वाहक के रूप में, ठीक है। अब देखिए आपका एक सवाल देते हैं हम आपको, सवाल ही जरूरी है इस चैप्टर का। देखिए लिखा है कि एक मछली है मुक्त जल में 6 मीटर पर रखी है, 6 मीटर पर, यानी ये आपकी कैसी गहराई है, वास्तविक गहराई है। क्लियर हुआ, कितनी है, 6 मीटर। व्यक्ति जल के एकदम ऊपर से देख रहा है, जैसे ऐसे है, मछली यहाँ पे है और व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। तो अपवर्तन के कारण क्या होगा, मछली कुछ ऊपर दिखाई देगी, यानी ठीक है, इसी से देखता है तो मछली कितनी गहराई पर दिखेगी, यानी आभासी गहराई क्या होगी, गहराई क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है, यानी जल का अपवर्तनांक बराबर होगा वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। क्लियर हुआ, ये होता है। अब वास्तविक गहराई आभासी गहराई आपको समझ में आ गया। तो n का मान देखिए 4/3 दिया है यहाँ पे, तो आप 4/3 रख लीजिए, ये आपका 6 दिया हुआ है और ये आपको निकाल लीजिए h', ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 9/2, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 9/2, यानी 4.5 मीटर पे दिखाई देगी। समझ में आया। चलिए एक को सवाल और देखते हैं। एक लिखा है कि पानी और कांच का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 और a 3/2। पानी मतलब लिक्विड ले लीजिए, इसका अपवर्तनांक 4/3 है, और कांच का अपवर्तनांक Ag ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3/2। आपको बता रहा है कि पानी, कांच से पानी, कांच से पानी, यानी प्रकाश जा रही है कांच से पानी में, तो कांच से पानी का अपवर्तनांक हो जाएगा GnL, यानी AnL/Ang। याद रखिएगा, हमारे वीडियो में, पहले वीडियो में आपको बताए थे कि जब जैसे जाता है कांच से पानी में जा रहा है कोई, तो कांच पहले लिक्विड बाद में, है ना, पानी बाद में। और जब हम इसको इन दोनों का यूज करना चाहेंगे तो जो इधर रहेगा वो उसी तरह होगा, जिसका हमें दिशा बदल देगी वो नीचे आ जाएगा। तो AnL का मान कितना है आपका, AnL का मान है 4/3। क्लियर। फिर इसका मान कितना है, 3/2, यानी ये 8/9 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना, 8/9, ठीक है। अब हमें क्रांति कोण निकालना रहता है, तो sin c बराबर होता है 1/n, लेकिन चूंकि ये कांच से पानी में जा रहा है इसीलिए हम इसको केवल क्या लिखेंगे, n, क्योंकि सघन से विरल में ही जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि sin c बराबर 8/9, यानी c बराबर sin इनवर्स 8/9, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक सवाल और देख लीजिए। ये जितने भी सवाल आपको हमने दिया है ये सब बोर्ड में आए हुए सवाल हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसको फोकस करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है इसमें कि प्रकाश किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर गिरती है, ठीक है। 45 अंश पर क्या हो रही है, गिर रही है, यानी आपतन कोण कितना हो गया, 45, आपतन कोण 45 अंश, और 15 अंश विचलित हो जाती है। इसका मतलब कि 15 अंश कम हो जाता है अपवर्तन, यानी 15 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
30 अंश। ठीक है, अब बताना है आपको क्रांति कोण। तो सबसे पहले क्रांति कोण हम बताना चाहेंगे तो 1 ये क्या कहते हैं साइन इनवर्स लगाएंगे ही। ठीक है ना, सी का मान बताना चाहते हैं, यानी साइन सी बराबर 1/n लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपको n बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, यानी साइन 45 बटे साइन 30। तो n बराबर हो जाएगा साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसका मान होता है 2, यानी हो जाएगा 2√2। क्लियर हो गया, ये आपका मान हो गया। वेरी गुड। अब देखिए कि अब हम चाहते हैं क्रांति कोण, तो साइन सी बराबर हो जाएगा आपका, साइन सी बराबर हो जाएगा 1/n। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1/n। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1/2√2, यानी कि √2/2 है ना। तो √2/2 का मतलब हो जाएगा √2 का अगर ऊपर नीचे आप गुणा कर देते हैं √2/2 तो √2/2 करेंगे है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन सी बराबर आएगा आपका 1/√2, यानी साइन किसका मान होता है ये 45 का, यानी सी यानी क्रांति कोण इसका कितना हो जाएगा 45 अंश। क्लियर हुआ, बोलिए। देखिए इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना क्या था कि अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना था। बिना अपवर्तनांक ज्ञात किए आप क्रांति कोण नहीं निकाल सकते। तो ये जो हुआ 45 अंश पे चला, 15 अंश का विचलन हुआ, तो आई और आर का मान हमने 45-30 निकाला। हल करके हमने n का मान निकाल दिया और साइन सी बराबर 1/n होता है, तो 1/2√2 तो √2 ऊपर हो जाएगा। जब हम √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1/√2 आएगा और साइन के लिए 45 अंश का मान होता है, यही क्रांति कोण होगा। धन्यवाद आपको, आपका